अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रमज़ान स्पेशल में समोसा पट्टी की रेसिपी, जिसे हम मांडा पट्टी भी कहते हैं। मैदे की बहुत ही कम क्वांटिटी से आप ढेर सारी मांडा पट्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना कंप्लीट वॉच कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 2 कप मैदा लेके इसे छान लिया था। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले हम नमक और ऑयल को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। यहाँ हमने नीम गर्म पानी लिया है, इससे आटा बहुत ही अच्छा गूंथता है। पानी यहाँ हम सारा एक साथ शामिल नहीं करेंगे। आटे को यहाँ हम थोड़ा सख्त गूंदेंगे, नरम आटा नहीं गूंदना है हमने यहाँ। पानी की क्वांटिटी यहाँ हम आटा गूंदने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें कितना पानी हमने इसमें शामिल किया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी और शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। 2 कप मैदे में यहाँ हमने आधा गिलास पानी शामिल किया है। आटा हमारा गूंद कर तैयार है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। देखिए आटा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरह से आपने आटे की छोटी छोटी लवी बना के तैयार कर लेनी है। अब हम इसे हल्का सा मैदे में कोट करके बेलना शुरू करेंगे। इस तरह से हम इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे। ज़्यादा बड़ा आपने इसे नहीं बेलना है। नॉर्मल जो हम छोटे साइज़ की पूरियाँ बनाते हैं, इस साइज़ का बेलेंगे हम पहले इन्हें। बाकी सबको भी हम इसी तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे। देखिए इन सबको हमने इस तरह से बेल लिया है और अब हम इसकी लेयर लगाने स्टार्ट करेंगे। पहले हम काउंटर पे थोड़ा मैदा डस्ट कर लेंगे। अब हम इसकी फ़र्स्ट लेयर लगाएंगे। सबसे पहले आपने इस पे ऑयल को अच्छी तरह से लगा लेना है ब्रश की मदद से। आपने ध्यान रखना है कि साइडों में ऑयल अच्छी तरह लगे ताकि खोलते वक्त ये आसानी से खुल जाए। साइडों में आप ऑयल अच्छे से नहीं लगाएंगे तो समोसा पट्टी हमारी खोलते वक्त टूटेंगी। ऑयल लगाने के बाद हम इस पर थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम इस पर सेकेंड लेयर लगाएंगे। सेकेंड लेयर लगाने के बाद हमने दोबारा से वही स्टेप फॉलो करना है। फिर से हम इस पर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हमने मैदा डस्ट करना है। फिर हम इसके ऊपर एक और लेयर लगा देंगे। इसी तरह से हम इसकी 4 लेयर्स बना के तैयार कर लेंगे। जितनी कम लेयर्स आप बनाएंगे इतनी ही आसानी से ये खुल जाएंगी। अब आपने इसे हल्के हल्के हाथ से बेलन की मदद से बेल लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इस तरह से आपने इसे बेलना है। इतना बड़ा हम इसे बेलेंगे। यहाँ हमने तवे को मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और अब हम इस पे ये रोटी डालेंगे जो हमने बेल के रखी थी। आपने इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का हल्का सा इसको पकाना है। 2 से 3 सेकंड तक हमने इसे पकाना है। देखें इस तरह से ये खुल जाएगी। इस पर आप ऑयल जितनी अच्छी तरह से लगाएंगे इतनी ही आसानी से ये हमारी मांडा पट्टी खुल जाएंगी। एक साइड से देखिए हमने फिर इसे चेंज कर लिया है। इस साइड से भी ये कुक हो चुकी है। हल्के हल्के हाथ से आपने इसे उतार लेना है। फ्लेम का यहाँ आपने ख़ास ख्याल रखना है। फ्लेम हाई नहीं करना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। हर एक साइड को आपने 2 से 3 सेकंड तक बस कुक करना है और इसी की जल्दी से साइड चेंज कर देनी है। इसे आपने रोटी की तरह कुक नहीं करना है। पट्टियों को उतारते वक्त आपने हाथ का भी ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत गर्म होती हैं। इसे आपने बहुत ध्यान से करना है। इसी तरह से हमने सारी कुक कर ली थी और अब हमारी पट्टियाँ तैयार हैं। कपड़े को हल्का सा गीला करके हमने इसे इसमें फोल्ड करके रख देना है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग आपने इसकी इस तरह से करनी है। नाइफ़ आपका थोड़ा तेज़ होना चाहिए ताकि ये इजीली कट हो जाए। पहले हम इसे एक साइड से इस तरह से कटिंग कर लेंगे।
दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। हर साइड से हमने इसको इसी तरह से कटिंग कर लेना है और इसे चौकोर शेप दे देनी है। अगर आपको इसके रोल बनाने हैं तो हम इसे ऐसे ही रखेंगे। समोसों के लिए हम इसे और कटिंग कर लेंगे। इस तरह से पहले आपने नाइफ़ की मदद से इस पे मार्क कर लेना है। इस तरह से यहाँ हमने इस पे 2 स्ट्रेट मार्क लगा लिए हैं। अब हम इसे किचन सीज़र की मदद से कटिंग कर लेंगे। सीज़र से कटिंग करने से ये आसानी से कटिंग हो जाएंगी। आपने ख्याल रखना है कि पट्टियाँ बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट कटिंग होनी चाहिए। हमने यहाँ इसे सिर्फ समोसे के लिए कटिंग किया है। आप चाहें तो इससे रोल भी बना सकते हैं। हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आपको दिखाएंगे समोसे की रेसिपी। इसी पट्टी से हम आपको समोसा बनाना सिखाएंगे। 2 कप मैदे में यहाँ हमारी 35 से 40 समोसा पट्टी बनके तैयार हुई हैं। बहुत ही कम खर्च में आप ये घर में ढेर सारी समोसा पट्टी बना के तैयार कर सकते हैं। देखें, समोसा पट्टी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसे आप रमज़ान में बना के स्टोर कर सकते हैं और झटपट से निकाल के समोसा बना के तैयार कर सकते हैं। साइड की जो एक्स्ट्रा कटिंग है इसे आपने फेंकना नहीं है। ये हम फ्राई करके दही बड़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने एक बाउल लिया है और इसमें बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर लगाने के बाद आपने पट्टियों को इस तरह से फोल्ड करके एक के ऊपर एक लेयर रख देनी है। जब भी आपने इससे समोसा बनाना हो तो आप इसे 2 से 3 घंटे पहले निकाल के रूम टेम्परेचर पे ले आएँ। फिर आप इससे समोसा बनाएं। अगर आप इसे फ़ौरन इस्तेमाल करेंगे तो ये टूट जाएंगी। कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के